Hello and welcome to my channel, myself Niyati Jain. Today we are starting chapter number 8 which is quadrilaterals. तो पहले नंबर पे हम कुछ इसके बेसिक पहले नंबर पे जो मान ली थ्योरम्स दी गई हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे 1 to 8 तो उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड्स होते हैं, यानी कि इट कैन बी हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस ईटीसी, यानी कि इसमें सिर्फ 4 साइड्स होती हैं। अब पहले नंबर पे हमारी पहली थ्योरम देखते हैं। हमारी पहली थ्योरम है आई डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि जो हमारे पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है जब इसे डिवाइड करेगा तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। सेकंड थ्योरम है हमारी इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमें पहले से पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब क्या है थर्ड थ्योरम में इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। वही सेम थ्योरम को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है इसका मतलब है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। फोर्थ है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वो कह रहे हैं अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल रहते हैं। अब फिफ्थ है हमारी इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेम इसका अपोजिट कर दिया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। सिक्स है हमारी द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि जो एंगल्स होंगे वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो इसमें एंगल्स वाला भी अलग से होगा, पहले पे देख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल रहेंगे। अब वो कह रहे हैं इसी का अपोजिट कर दो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो पैरेललोग्राम होगा। यानी कि देखना AO और OC इक्वल होगा और OD और OB इक्वल होगा। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले नंबर पे ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, पहले मैं आपको एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप क्या है एग्जाम्पल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। अगर आपको इसमें डाउट होता है, अगर कोई सब्जेक्ट में भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो मतलब कि अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, यानी कि आपको 4 एंगल्स दिए गए हैं, उनका रेशियो दिया गया है। अब रेशियो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब यानी कि हम उसे बिल्कुल ही कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेशियो में पहले लिखा था 3/9, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी 1:3, यानी कि इनमें दोनों में ही किसका डिवाइड दिया गया, 3 से डिवाइड दिया गया। तो यानी 1:9 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1x और 3x, इन दोनों में ही किसी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और x वाली चीज हमने कैंसिल आउट कर दी थी। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने लिख लिया 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। 30x = 360 डिग्री, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 डिग्री। तो फिर बस 3x के लिए क्या करेंगे, 3 × 12, 5x के लिए 5 × 12, 9x के लिए 9 × 12 और 13x के लिए 13 × 12 कर देंगे। अब देखो इस चैप्टर को करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 6 और 7 आना चाहिए। हम 6 और 7 कंप्लीट कर चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन सी साइड्स को इक्वल करना है। जो 2 साइड्स को हमें इक्वल करना होगा, हम देखेंगे वो कौन से 2 ट्राइंगल्स में आ रही होंगी, तो हम उन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगी। प्लस यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना होगा, 90 डिग्री बताओ ये है। तो आप क्या करेंगे, आपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ाई है तो आप देखेंगे कौन से वो वाला एंगल प्लस कौन सा एंगल है इसका सम कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री। फिर आप देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे हो, जैसे ही वो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपका आ जाएगा कि वो 90 डिग्री है। सिर्फ आपको इन्हीं 2 चीजों में आपको अपने माइंड को यूज करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब वो कह रहे हैं कि अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। अब देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं रेक्टेंगल है। हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया,
सामने वाले अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, हमने वो इक्वल लिख दिया। अब वो कह रहे हैं उसके डायगोनल्स भी इक्वल है, यानी AC और BD इक्वल है। प्रूव करना है इट इज अ रेक्टेंगल सो द एंगल शुड बी 90 डिग्री। हमारे एंगल्स कितने होना चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हम देखेंगे पहले नंबर पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, यानी ABC और DBC। हम देखेंगे इसमें क्या इक्वल है, AC इक्वल्स टू DB हमें गिवन है, AB इक्वल्स टू DC अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, और BC क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, ABC और DCB, यानी कि ABC और DCB ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो गए। हमें पता है अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड 180 डिग्री कितना हो जाए, यानी कि अगर आपने पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तो एंगल ABC, कौन सा एंगल लेंगे हम, ABC, और कौन सा एंगल लेंगे हम, DCB, ये दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री का। अगर ये दोनों 180 डिग्री है, प्लस हमने प्रूव किया ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी है। मैंने आपको बताया हम पहले देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना था, 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था, ये दोनों एंगल इक्वल करने होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर हमारा 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब हमने देखा ये वाला एंगल कौन सा ट्राइंगल में आ रहा था, ABC, और ये वाला किस में आ रहा था, DCB। तो बस इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम जानते हैं ट्रांसवर्सल पर लाइन का सम, एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने इसे प्रूव कर दिया। तो फिर द एंगल्स आर 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल। देखो हमारी साइड्स तो हमारी रेक्टेंगल में जानते हैं आमने सामने वाली इक्वल होती, प्लस इसमें क्या चाहिए था, 90 डिग्री वाला हमारा क्या था, फैक्टर था, बस इसको प्रूव करना था हमें। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। आपको अब इसमें क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सेम आपने गिवन लिखा, OA इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB, प्लस आपको क्या गिवन है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। रोम्बस का मतलब यही होगा ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी हमारी। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सभी 90 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो क्या कर रहे हैं, कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि वो दोनों इनकी सभी आमने ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गए होंगे, प्लस ये जो एंगल्स होंगे इसका वो सारे 90 डिग्री के होंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सारी लाइंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने लिया AOB और COB, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, OB हमारा कॉमन हो गया, सेम लिख दिया मैंने। साथ में हमें पता है AO और OC क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ये यहाँ पर हमें गिवन था। तो बस ये हमने सारी चीजों को प्रूव किया। तो भाई ऐसे ही रूल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी AB और CB इक्वल होगा। अब सेम क्या ले लिया हमने, BOC और COD, इसे भी इसी सेम टाइप से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। 90 डिग्री वाला एंगल लगा देंगे, फिर हम ये बाइसेक्ट करता था तो ये दोनों इक्वल होंगे, प्लस हमारी एक लाइन इन दोनों में कॉमन आ रही होगी, सेम कर लिया। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, BC इक्वल्स टू CD। अब AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है। अब हमने क्या लिया, COD और DOA। तो इसमें हमने क्या प्रूफ सेम बाई किया, गिवन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, SES एंगल से प्रूफ कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। तो यानी हैंस प्रूफ इट इज अ रोम्बस, ये हमारा रोम्बस प्रूव हो गया। आप जब भी इन टाइप के क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं, फिर एक बार आप क्या करिए, रफ में कर लीजिएगा, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। प्लस सॉल्यूशन PDF को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आप देख सकें हाँ इस तरह से सॉल्विंग हुई थी। अगर कहीं पर भी आप स्ट्रक हो जाते हैं, कहीं पर फंस जाते हैं तो ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको क्या करना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, प्लस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। तो हमने लिखा क्या, पहले नंबर पे हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है
AC इक्वल्स टू BD, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे डायगोनल्स, पर बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट करेंगे कितने पर? 90 डिग्री का, यानी कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? AO इक्वल्स टू OC, यानी कि AC जो ये लाइन है तो AO और OC एक दूसरे के इक्वल होंगे, प्लस सबके एंगल कितने आ रहे होंगे? 90 डिग्री। अब हम देखेंगे हमारे लिए जो प्रूफ करना है वो कहाँ पर हमें कौन से ट्राइंगल में मिल रहा होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है? पहले नंबर पे AC इक्वल्स टू BD, हमें यही प्रूफ करना था। हमने देखा AC कहाँ पर है, ये हमारा AC है और ये हमारा BD है। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे हम? ABC, और हमने ट्राइंगल ले लिया BAD। बस हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे देखेंगे मैं जो गिवन है, गिवन क्या था? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। इसके बाद में हमने देखा कि कैसे इक्वल थे, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमने देखा कॉमन क्या आता था? AB इक्वल्स टू AB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारी साइड्स पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो बस हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद थी तो हमें बस प्रूफ कर लिया। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AC और BD CPCT से इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बस हमारे डायगोनल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हमने देखा हमें और क्या प्रूफ करना था? AO और CO भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें ये भी प्रूफ करना था। तो हमने देखा ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आएंगे, मैंने ले लिया AOB और COD, बस ये आमने सामने वाले ले लिए। इन दोनों को भी वैसे ही प्रूव कर लिया। पहले नंबर पे ऑल्टरनेट एंगल्स से कर लिया। हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक ऑल्टरनेट एंगल ले लिया और आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिए और हमने लिख लिया। और हमें एक चीज क्या गिवन थी? AB, ये सामने वाली साइड, सारी साइड्स इक्वल है, मैं पहले से पता था, तो AB और CD भी हमारी इक्वल हो गया। तो बस AO और CO CPCT से क्या हो गया? इक्वल हो गया। इससे हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमने क्या लिया? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, अब हमें क्या प्रूव करना था? ये 90 डिग्री का है, तो हमें पहले नंबर पे प्रूव करना होगा कि हम पहले नंबर पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल AOB और ये देखो एक पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन पर सम कितना होता है? 180 डिग्री का। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक एंगल 90 डिग्री का निकल कर आ जाएगा। हम यही देखते हैं ना, हमने लाइन साइड एंगल्स वाले में यही पढ़ा था कि कोई भी लाइन है तो उस पर कितना सम रहता है? 180 डिग्री का। तो अब हम देखेंगे ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमने क्या लिया? ट्राइंगल AOB और COB। हमें पहले नंबर पे ये देखना होता है हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूविंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और जो हमें चीज चाहिए हम देखेंगे कौन सी ट्राइंगल में आ रही है। बस वही ट्राइंगल को हम क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो सेम हमने AOB और COB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। फिर एंगल AOB किसके इक्वल हो गया? एंगल COB के, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो COB की जगह पे भी एंगल AOB लिख दिया, यानी 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे? 90 डिग्री, और COB की वैल्यू भी कितनी आ गई? 90 डिग्री। यानी हैंस प्रूफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. यानी कि आपको शो करना है अगर डायगोनल्स जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं प्लस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे? राइट एंगल्स पर, तो फिर वो स्क्वायर है। तो आपने बस क्या लिखना है? पहले नंबर पर आपको लिखना है गिवन क्या है? AC जो है BD के इक्वल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, प्लस B ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स, यानी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, प्लस सभी ये जितने भी एंगल्स हैं 90 डिग्री के होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल एंड एंगल D। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या प्रूव करना है? साइड्स इक्वल है, तो हमने सबसे पहले नंबर पे क्या लिया? ट्राइंगल AOB और COD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हमने जैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कैसे किया? पहले AO इक्वल्स टू CO हमें क्या था? गिवन था। OB इक्वल्स टू OD हमें गिवन था, और एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD क्या हो गए हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिया था? AOB और COD। ठीक है, तो बाय SAS रूल ये दोनों AB और CD एक दूसरे के क्या है? इक्वल हो गए बाय CPCT। अब हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया? AOD और BO। हमने कौन सा लिया? AOD और
COD यानी कि ये दोनों ट्राइंगल, पहले हमने आमने सामने वाले ट्राइंगल लिया, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। तो A इक्वल्स टू CO हमारा क्या था, गिवन था, और एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD हमारा कितना है, 90 डिग्री का, यहाँ हमें गिवन था। ठीक है, अब हम देखेंगे OD और OD क्या हो गए, हमारे कॉमन हो गए, तो ये दोनों भी ऐसे इस रूल से क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर AD जो है CD के इक्वल है, AB जो है CD के इक्वल है, और AD जो है CD के इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो A यानी कि AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब कौन सी लाइन हमारी रह गई है इसमें, BC, हमें क्या चाहिए, BC भी इक्वल करना होगा कि नहीं, तो हमने क्या ले लिया, COB और COD भी ले लिया, यानी कि सभी का एक ही से कर रहे हैं। देखना, AOB और COD लिया, AOD और COD लिया, और BOC और COD ले लिया, यानी कि सभी क्या है, CD के इक्वल आते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। तो जैसे ये भी कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो हमने देखा AB भी CD के इक्वल है, AD भी CD के इक्वल है, और BC भी CD के इक्वल है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब आपको और क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का होगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है एंगल ADC और एंगल BCD भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहले नंबर पे देखो, इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा 180 डिग्री का। किस किस का, एंगल ADC और BCD, यानी कि ADC और BCD, चाहे आप ये दोनों एंगल ले लेते, चाहे ये दोनों एंगल ले लेते, चाहे ये दोनों, सबका एंगल का सम 180 डिग्री आने वाला था। बट अभी हमने ये लास्ट वाला जो प्रूव किया था उसी से ले लिया ADC और BCD, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बस, तो यहीं से हमने प्रूव कर लिया। एंगल BDC जो है 90 डिग्री के इक्वल है, अगर ADC 90 डिग्री है तो BDC भी 90 डिग्री होगा। तो फ्रॉम इन हम इक्वेशन से हम कंक्लूड कर देते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि सारी की सारी लाइंस भी हमारी सारी साइड्स भी इक्वल है, प्लस सब ABCD भी 90 डिग्री है, तो यानी कि ये स्क्वायर प्रूव हो गया। अब 6 वाला देखते हैं हम क्या है। 6 क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट्स C ऑल्सो, और सेकेंड पार्ट है ABCD इज अ रोम्बस। AB इक्वल्स टू CD और AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC, क्योंकि क्या है, ये बाइसेक्ट करता है, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या लेंगे, सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ADC, और दूसरा कौन सा लिया, CBA। तो हमने देखा AC क्या है, हमारे कॉमन हो गए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमें गिवन था, और AD इक्वल्स टू BC हमारा क्या था, ये भी हमें गिवन था। तो भाई साइड रूल से क्या है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी क्या है, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल BCA और एंगल DCA भी क्या है, CPCT से इक्वल हो जाएंगे। इफ दिस, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल C को भी। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, यही चीज हमें चाहिए थी। अगर रोम्बस है तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल CAB क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, प्लस हमें गिवन क्या है, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल CAD। तो हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल CAD, क्योंकि ये भी एंगल CAD के इक्वल है, ये भी मतलब कि एंगल CAD भी CAB के इक्वल है, और एंगल ACD भी किसके इक्वल है, CAB के। अगर दोनों एंगल CAB के इक्वल होंगे तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं, एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखना, अगर अपोजिट एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं, आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा होगा, उसके अगर अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहती है, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो देखना ACD हमारा कहाँ पर आ रहा है, ACD, और हमारा CAD कहाँ पे आ रहा है, CAD। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और हम जानते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि सभी साइड्स क्या है, हमारे इक्वल हो गए। हमें क्या प्रूव करना था, हमारी सारी साइड्स इक्वल है। तो हमने सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, हमने ये लिख दिया। प्लस हमने क्या देखा कि ये चीज हमें गिवन थी,
हमने वो लिख ली, और बस उन दोनों से हमने कंक्लूड कर दिया कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमने देखा कि अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल रहती हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, और जब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए तो सारे एंगल्स, सारी साइड्स क्या है हमारी, इक्वल हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, रोम्बस है। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, हम 8th क्वेश्चन तक ही करेंगे इस वीडियो में। ABCD is a rhombus, show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। आपको ये प्रूव करना है। ABCD पहले नंबर पे एक रोम्बस है, तो हमने लिख लिया कि हाँ, ड्रॉ कर लिया, एक रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल होंगी यहाँ, और AC एंड BD क्या है, इसके डायगोनल से। अब प्रूफ क्या होगा इसका, हम ये देखेंगे। AD इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ADC। पहले हम देखेंगे ADC कहाँ पर है हमारा, ADC, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, ये अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DCA। और प्लस हम देखेंगे अगर ये दोनों इक्वल हैं प्लस के सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, यानी कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पहले नंबर पे हमने देखा ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। फिर आपने देखा ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अब क्या है, हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। फर्स्ट, सेकंड, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DCA और एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। अब हमने देखा दोनों में ही एंगल DAC है, तो यानी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। इट मीन्स अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, DCA और BCA, DCA और BCA ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एंगल C को क्या है, बाइसेक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ये भी A को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। सेम तरीका क्या है, सेम मेथड क्या है, हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखना हमें और क्या प्रूव करना था इसमें कि B और D को BD बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो सेम अब आप क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे, इस वाले को आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। सेम आपको वही सेम तरीका अप्लाई करना है, बस ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे। अब क्या है हमारा 8th है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट फर्स्ट है ABCD इज अ स्क्वायर, सेकंड है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है तो फिर वैसे ही डायगोनल BD जो है B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा स्क्वायर है। पहले नंबर पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A और C, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC और एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। अगर ये दोनों हमारे एंगल इक्वल है, प्लस आपको क्या पता है AB इक्वल्स टू CD एंड ABC इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है। प्रूफ क्या करना है, ये स्क्वायर है। पहले नंबर पे आप देखेंगे एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BCA के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में क्या है, DAC है, यानी कि एंगल BCA जो है BAC के इक्वल होगा। BCA कहाँ पर है हमारा, BCA, और दूसरा हमारा क्या है, BAC। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि AB जो है BC के इक्वल होगा। हम जानते हैं या अगर AB जो है BC के इक्वल है और BC जो है AD के इक्वल है, यानी कि सारी साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अगर सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर है। अब सेकंड क्या है, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर सो इज डायगोनल बाइसेक्ट्स द अपोजिट एंगल्स। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम 9 to 12 क्या करेंगे, इन्हें क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।